हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 जारी हुआ था, तो जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके कंटिन्यू हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 18 जनवरी 2026 यहाँ पर रहने वाली है। तो अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो नॉन टीचिंग पोस्ट की है। तो यहाँ पर देखिए आपकी दो प्रकार की पोस्ट हैं, एक आपकी साइंटिफिक है, एक आपकी टेक्निकल है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है इसमें आपके टोटल यहाँ पर देखिए एक पोस्ट निकाली गई है। बाकी जो सीनियर आपकी साइंटिफिक ऑफिसर आपका सेंट्रल हैप्पीनेस यहाँ पर एंड बेबलिंग यहाँ पर, तो इसमें आपकी एक पोस्ट है। इसी प्रकार से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एक पोस्ट है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर आपका मल्टीमीडिया फॉरेंसिक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, तो इसमें आपकी यहाँ पर एक वैकेंसी है। और आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो इसमें आपकी टोटल 24 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। बाकी योग्यता की बात और कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ पर डेट को देख लीजिए। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 18 दिसंबर 2025 से चल रहे हैं और लास्ट डेट आपकी 18 जनवरी 2026 रखी गई है रात्रि के 12 बजे तक। अब यहाँ पर योग्यता की बात करें तो कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट हैं तो इनमें आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर देखिए। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो फ्रेशर के लिए नहीं है। अब जो फ्रेशर वाले अभ्यर्थी हैं उनकी हम पोस्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है आपका, तो इसमें भी देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन को मास्टर डिग्री आपके पास यहाँ पर होना चाहिए इन सब्जेक्ट में आपके पास। और यहाँ पर देखिए साथ ही 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट हमारी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर मल्टीमीडिया फॉरेंसिक की, तो इसमें एज देख सकते हैं और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। आपके पास इनमें से बैचलर इंजीनियर आपकी बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में इन सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए, ये आपके पास मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में हो और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये फ्रेशर के लिए नहीं है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छा मौका है। इसके अलावा और पोस्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की है। तो जबकि लेबोरेटरी असिस्टेंट है इसमें देख सकते हैं मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम आपकी 27 साल, लेकिन जो अपर एज लिमिट है कैटेगरी के अनुसार अलग से रहेगा। तो इसमें आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट कम से कम आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जैसे फिजिक्स आपके पास मैथमेटिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, या फिर जेनेटिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोकेमिस्ट्री, या फार्माकोलॉजी, या फार्मेसी, या फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इनमें से कोई भी यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया जैसे बीएससी किया है तो उनमें से आपके कम से कम एक सब्जेक्ट आपके पास है, तो इसके लिए अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये लगने वाला है। बाकी यहाँ पर अन्य सभी कैटेगरी जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, दिव्यांग हुआ और आल कैटेगरी की फीमेल, इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर इन सभी को देख सकते हैं। और आपका जो रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही इशू होना चाहिए। यदि नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई यहाँ से करना है। तो चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो सिंपल सा आप टाइप करेंगे NFSU और रिक्रूटमेंट और सर्च पर क्लिक यहाँ से आप कर देंगे। तो जो पहली लिंक आपको दिख रहा है कैरियर NFSU, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का आपका पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपके जो देख सकते हैं स्थायी वैकेंसी आपकी रेगुलर परमानेंट वैकेंसी है। तो जो रेगुलर रिक्रूटमेंट दिया गया इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो जो आपको हम नोटिफिकेशन दिखा रहे थे नॉन टीचिंग पोस्ट की, इस पर क्लिक करके इसके जो आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको जो लिंक दी गई इस लिंक पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा और भी आपकी वैकेंसी चल रही है तो इनकी भी 18 दिसंबर यहाँ पर 18 जनवरी ही लास्ट डेट है, तो इसको भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और बाकी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो किसी एक पोस्ट के लिए आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस पर क्लिक कीजिए आप। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर आपको जो साइन अप का ऑप्शन दिया गया है इस साइन अप पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। एक आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम इस प्रकार से जैसे है तो इस प्रकार से अपना ईमेल आईडी बनाएंगे @ यहाँ पर कोई भी कठिन नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया। इस प्रकार से इसको
बना लेगी। तो वो जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और साइन अप पर यहाँ पर सिंपल सा आप क्लिक कर देंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी फिल की है इस ईमेल आईडी पर एक आपकी लिंक गई होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। तो आपको इस प्रकार का पेज आपको यहाँ पर दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिएगा। तो अब आपको अकाउंट लॉगिन करना है। तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वही ईमेल आईडी यहाँ पर यूजर नेम में फिल करेंगे और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया तो उस पासवर्ड को यहाँ पर आप फिल करेंगे और इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो ये आपको फॉर्म आप सैंपल के लिए फिल करके दिखा रहे। तो जैसे यहाँ पर हम लेबोरेटरी असिस्टेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रहेगा तो यहाँ पर आपको नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा तो इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको आप सिलेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा एक। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी सी साइड में समस्या चल रही है तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सी कैटेगरी से हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो UR OBC SC ST जो भी आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल है तो यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे को आपको चले आना है। तो यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स दिया गया है इसको आपको यहाँ पर टिक करना है और चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी कैटेगरी है हमारे उसके अनुसार पूरी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके नीचे यहाँ पर देखिए अब एक आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी साइड नहीं चल रही तो इस कारण से लोड नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। तो इसी अप्लाई पर आप यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपका यहाँ पर सोल्यूशन का मतलब आपका उपाधि, आपका सम्मान पद जो आपका है तो मिस्टर मिसेस डॉक्टर जो भी इसको आपका टाइटल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। सभी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए। यहाँ पर यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए और लास्ट में मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा है वो फिल करना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम अकेला फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो है इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको इस प्रकार का कैलेंडर दिखेगा। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपने ईयर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसके बाद आपको मंथ को सिलेक्ट करना है तो जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपकी जो भी डेट है वो डेट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पर टिक करेंगे, यदि विवाहित हैं यानी मैरिड हैं तो उस पर टिक करेंगे, यदि डिवोर्स है या सेपरेटेड है तो उस पर टिक करेंगे और यदि विडो है तो उस पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको आईडी प्रूफ की जानकारी देनी है। तो आईडी प्रूफ में आप कौन कौन सी जानकारी दे सकते हैं, या तो पैन कार्ड की जानकारी फिल कर सकते हैं, या तो आपके पास पासपोर्ट हो तो उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपके पास जो वोटर ID कार्ड हो, उनमें से किसी एक की जानकारी यहाँ पर आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको फादर्स नेम। तो आपके फादर्स के नाम की यहाँ पर स्पेलिंग फिल करनी है जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मदर्स नेम, तो यहाँ पर मदर्स नेम फिल करेंगे और यहाँ पर कंट्री कोड में आपको इंडिया ही रहने देना है। यदि कुछ और यहाँ पर सेलेक्ट है तो यहाँ पर आप देखेंगे +91 आपको इंडिया सेलेक्ट इस प्रकार से कर देना है। बाकी इसके बाद और आपकी डिटेल्स देखिए तो यहाँ पर आपको कंट्री कोड इंडिया, आपके STD नंबर, लैंडलाइन नंबर आपके है तो इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसका आपका रिलीजन है तो यहाँ पर आपके जो भी धर्म है इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपना रिलीजन को सिलेक्ट कीजिए। यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यदि आप ऐसे संस्था के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि भारत सरकार के किसी भी विभाग में आप कार्यरत हैं, एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। ये आपका रहा वर्तमान एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। अब इस प्रकार से फिल करेंगे कि चूँकि यहाँ पर दोनों लाइनों में आपको एड्रेस फिल करना जरूरी है, तो इस प्रकार से फिल करेंगे कि जिससे आपका आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में आप फिल कर दीजिए। इसका तो कंट्री इंडिया रहने देना है और आपका जो भी राज्य है अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो एक को सिर्फ आप सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं तो इस प्रकार से जो भी आपका राज्य वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी सिटी आ जाएगी, तो जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को फिल कर देंगे आप सिंपल सा। इसका आपका जो पिन कोड है वो आपका पिन कोड है, वो पिन कोड यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये रहा आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, तो ये आपके अनुसार आपको फिल कर लेना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका सेव, इस सेव पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी स्कूलिंग डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th आपने किस बार पास किया है वो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। ये आपको सिर्फ जैसे हम सैम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं। तो जिस भी वर्ष आपने 10th पास किया इस प्रकार से 10th को सिलेक्ट करेंगे। आपकी मेन सब्जेक्ट, तो आप चाहें तो 10th के सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, या चाहें तो सिंपल इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेड या मार्क्स सिस्टम क्या है। तो यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिए। यदि ग्रेड सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम जो भी इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज है तो परसेंट, तो अब आपके जो भी परसेंटेज हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल या कॉलेज, तो आपका जो स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, और आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जो भी आपका बोर्ड है, तो आपका स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आपका राज्य स्टेट बोर्ड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th, तो 12th आपने किस वर्ष पास किया वो यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th के जो सब्जेक्ट रहे हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख के आपको पहले से रख लिए ताकि आपको समय खराब ना हो। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका मैथ, इंग्लिश, आपके जो भी आपके सब्जेक्ट रहे 12th वो इस प्रकार से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th का परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है, जो भी उसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर अपने परसेंटेज फिल करने होंगे, तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपके परसेंटेज है वो यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद अपने स्कूल का नाम फिल करेंगे और आपके बोर्ड का नाम ऐसे आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट यदि आपके पास आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपके पास DCA, PGD कुछ भी आपके पास है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको आप खाली यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, तो आपकी 10th और 12th की जानकारी यहाँ से ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी डिग्री की जानकारी आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ऐड का ऑप्शन दिया गया इस ऐड पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपको डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपने डिग्री यहाँ पर किया है आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, तो जैसे जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसमें आपके पास या तो BSc हो या आपके पास यहाँ पर फार्मेसी हो, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इसको इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पूरे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूरे ऑप्शन दिए गए, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जब ग्रेजुएशन डिटेल्स के सामने जो ऐड का ऑप्शन दिया इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे BSc है आपके पास या B फार्मा है, तो जो भी इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पूरे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से हम BSc सेलेक्ट कर देते हैं। अब आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से रहे तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे आपको। तो जो भी आपके रहे जैसे आपका इस प्रकार से आपका रहा है केमिस्ट्री, आपका जूलॉजी, आपका बॉटनी, आपका इस प्रकार से अपने मेन सब्जेक्ट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। रिजल्ट टाइप में आपका क्या था, तो ग्रेड सिस्टम था या CGPA सिस्टम था या परसेंटेज था, जो भी था उसको सिलेक्ट कीजिए। यदि परसेंटेज था तो डायरेक्ट परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इस प्रकार से परसेंटेज को फिल करेंगे। ईयर किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन पास किया वो ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद जो सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिएगा इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं, जैसे आप MSc किए हुए हैं, तो इसकी इसी प्रकार से ऐड पर क्लिक करके इसकी भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। कम से कम आपको ग्रेजुएशन तक जानकारी फिल करना अनिवार्य रहेगा। यदि नहीं की तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद कोई यहाँ पर सिंपल सा सेव आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपको किसी प्रकार का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं। प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सभी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। और यदि एक्सपीरियंस नहीं है, चूँकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक भी नहीं है, यदि नहीं है तो सिंपल डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रिसर्च पेपर, रिव्यू, आर्टिकल, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग इन रिलेटेड एरिया ओनली। यदि आपके पास इसमें किसी प्रकार कोई अनुभव या आपने कोई कार्य किया है तो इस पर ऐड करके इसको भी ऐड कर सकते हैं। इस पर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है फ्रेशर अभ्यर्थी तो डायरेक्ट इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितने दिन का यहाँ पर टाइम चाहते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो आपके अनुसार जो भी आपको यहाँ पर दिन लिखना है वो यहाँ पर दिन फिल कर सकते हैं। जैसे हमने 10 दिन लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास किसी प्रकार कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, यदि है तो एस करेंगे फिर आपको उसकी जानकारी दे सकते हैं। आगे आपको जो डिप्लोमा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने फिल किया था वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी एस कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, काइंडली डिस्क्राइब यूर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
व्हाट मेक्स यू आर सुटेबल टू पोस्ट यू हैव अप्लाइड, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी इसको आप खाली छोड़ सकते हैं चूँकि इसमें स्टार नहीं लगा है। बाकी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर देखिए हैव यू बीन डेबर्ड या पनिश्ड, आपको एडप्टर अनफेयर मीन्स आपको कभी किसी प्रकार के किसी एग्जाम में आपको रोका गया है या नहीं रोका गया है, तो आप इस प्रकार से नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व एनी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस, आपको किसी प्रकार की माल प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर इन्वॉल्व तो नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो ऐसा नहीं तो आपको नो पर, इस पर भी नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको हैव यू एवर बीन यहाँ पर इन्वॉल्व एनी फाइनेंशियल इरेगुलेटरी, तो इस पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए वे आर यू एवर डिस्चार्ज या डिसमिस्ड आपको फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई आपको एम्प्लॉयमेंट आपको हटाया तो नहीं गया है या डिसमिस किया गया है, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है इन सभी में आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपको इज देयर एनी पेंडिंग या यहाँ पर कंप्लीट है यहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं चला है, क्रिमिनल केस तो वगैरह तो आपके ऊपर पेंडिंग तो नहीं है। यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दो आपको रेफरीज यहाँ पर फैमिलरीज विद यूर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आप किसी दो रेफरीज के यहाँ पर नाम देना है। अब इसमें किसका नाम दे सकते हैं, या तो आप चाहें अपने जो आपने कॉलेज में स्टडी किया उस कॉलेज के किसी स्कूल टीचर या कोई डिपार्टमेंट में है जैसे लैब में या कुछ भी, तो दो आपको पहचान वालों के नाम यहाँ पर देना है। या आप चाहें तो अपने स्कूल के जो आपके स्कूल में डिपार्टमेंट में है उनकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, तो उनका फुल नाम फिल करेंगे। आपका इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करेंगे, इसका डिजिग्नेशन किस पोस्ट पर है एड्रेस फिल करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे और ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन का फिल करना है सेम इसी प्रकार से। आप अपने स्कूल का या कॉलेज का यहाँ पर कोई पहचान वाला जो है उनका यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे आपका स्कूल के टीचर हुए या प्रिंसिपल हुए या कोई लैब में है, तो इसकी जानकारी इस प्रकार से आपको फिल करना है और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो प्लीज़ सेलेक्ट द बॉक्स यहाँ पर एनओसी, यदि आप किसी प्रकार की संस्था में कार्यरत हैं तो आपका जो संस्था का एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, तो आपके ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे और डायरेक्ट आपको सी पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपको डॉक्यूमेंट आपकी अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर देखिए फोटो आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज की, और आपको जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, और मिनिमम साइज आपकी 20 KB अधिकतम 100 KB तक यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो गैलरी से सिलेक्ट कीजिए अपनी फोटो को ब्राउज करके और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सिग्नेचर को जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी में भी अपलोड कर सकते हैं, और मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राउज कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसको आप यहाँ पर 100 KB से लेकर 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं, और आप इसको जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फाइल बनाकर भी आप इसको अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पैन कार्ड है आपका, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, तो जो भी आपने आईडी प्रूफ ऊपर सेलेक्ट किया है, नंबर आपने दिया था स्टार्ट में, तो वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और आपको इस प्रकार से करना है कि दोनों साइड आपको यहाँ पर स्कैन आ जाए, जैसे आपका नाम भी रहे और एड्रेस भी रहे, तो पीडीएफ बनाइए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जैसे SC हुए, ST हुए, OBC, EWS, तो आपको इसका भी पीडीएफ बनाना है 100 KB से लेकर 500 KB तक, और यहाँ पर इसको आप अपलोड कर दीजिए। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से देखिएगा आपको स्टार्ट अपलोड, इस पर आपको यहाँ से आप क्लिक कर देंगे सिंपल सा। तो जैसे अपलोड पर क्लिक करते देख सकते हैं इस प्रकार का आपका अपलोड हो जाएगा। आप चाहे तो व्यू पर क्लिक करके इस प्रकार से आप इसको देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फोटो, सिग्नेचर, सभी डॉक्यूमेंट को एक करके आप क्लिक करके चेक कर लीजिए और कट पर क्लिक करके आप इसको कट कर दीजिए। और यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत फोटो अपलोड हो चुकी है तो डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सभी को अपलोड यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बाकी ये नॉट एप्लीकेबल तो यहाँ पर देख ली थी, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक अपलोड ओनली जेपीजी या पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। तो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे और 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन अपलोड, तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन नॉट एप्लीकेबल और अदर क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, तो जो यहाँ पर आवश्यक नहीं है तो उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है उसको आपको अपलोड करना अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाएगा, तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। एक बार आपके फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, तो उसको आप एडिट कर लीजिए और आपको चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और आपको डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद जिस भी कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं, और जिस भी कैटेगरी के जैसे SC, ST, फीमेल अभ्यर्थी, इनके लिए फीस नहीं है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लीजिए।
तो इस प्रकार से आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।